सुनती क्या करेंगी? बदलाव करेंगे। क्या करेंगी? बदलाव करेंगी? नहीं 1100-1200 को दे, नहीं कम किया है। और मजबूरन है, वो तो कर लेनी पड़ती है। फिर लकड़ियाँ इन्हें नहीं है तो हम तो मजबूरन है। फिर जब 1200 को जैसा 1500 को दे, मजबूरन लेना पड़ता है। 2 साल चले, 1 साल में खराब हो जाती है। ये गड्ढे सड़क में हैं, क्या ये सही नहीं कर सकते हैं योगी मोदी? कितने नंबर देना चाहेंगे? भैया शून्य। आप कितने नंबर देना चाहेंगे? कितने नंबर भाई साहब? शून्य देना चाहिए। कितने नंबर भाई साहब? सर 0। आप कितने नंबर देना चाहेंगे? आप 0। आप भाई साहब? जी, नेताओं के गुगुरा करने में क्या कि ये सरकार है सिर्फ हमसे वोटों की उम्मीद करती है और विकास की उम्मीद तो करती ही नहीं है। सीधी बात तो ये है। क्या कहा? ये कहा था कि चलो ये रोड बनवा देंगे हम बहुत जल्द से जल्दी, लेकिन वोट पड़ते ही जैसे ही हम इलेक्शन जीत जाएंगे उसके 1 महीना जब कटेगा उसके बाद हम सब पूरा रोड ही बनवा देंगे। लेकिन उन्होंने कोई सुना नहीं। फिर 2-4 दफ़े 10-5 आदमी गए विधायक के पास, लेकिन विधायक ने कोई सुनवाई नहीं की। नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। आज हम कासगंज जिले में आए हुए हैं और कासगंज जिले से लगभग 2 किलोमीटर दूर ढिलावली ग्राम पंचायत है। तो ढिलावली के लोगों ने यहाँ इस गांव में अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। आज इस धरने का 12वां दिन है। तो आज हम यहाँ इस धरने की समस्या को लेकर आए हैं और यहाँ इन लोगों से, ग्रामवासियों से जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है जो इन लोगों को, पूरे गाँव को यहाँ पर धरना देना पड़ा। तो आइए इनसे आज बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनार सिंह वर्मा है। मैं बेरोजगार मजदूर यूनियन से जिला अध्यक्ष हूँ। वर्मा जी, अनार सिंह वर्मा, आप ये बताइए कि आप इस जो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं ढिलावली गांव में, इसकी क्या वजह है? जी, कुछ तो मैं इनकी आवाज़ सुनकर और यहाँ बैठा धरने पर, क्योंकि इन्होंने बताया कई बार हम उच्च अधिकारियों से लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। नहीं, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया? इसी रास्ता को लेकर। मगर आज तक इन लोगों के विचारों की कोई भी सुनवाई शासन द्वारा कोई भी नहीं की गई। तब मुझे मजबूरन धरना डालना पड़ा, क्योंकि मैंने भी एक ज्ञापन के तौर से पहले मैंने शासन प्रशासन को अवगत कराया कि हमारा उच्च अधिकारी आए और ज्ञापन ले जाएं, मगर वो कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं, सक्षम अधिकारी नहीं आया। उस वजह से मुझे धरना देना पड़ा। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। आप इसी गाँव के निवासी हैं? जी, ढिलावली के। तो बाबूजी, जो ये धरना दे रहे हैं आप लोग, ये धरना क्यों दिया जा रहा है? ये रास्ता के लिए। तो क्या, जैसे आपने जो रास्ता के लिए धरना दे रहे हैं, इसके लिए जिला प्रशासन या यहाँ के जो स्थानीय नेतागण हैं उनसे नहीं प्रयास किया मिलने का? हाँ, सूचना दे रहे हैं जी। नहीं तो ये रास्ता उन्होंने क्यों नहीं बनवा पाया अभी तक, जो आपको धरना, यहाँ धरना तक की नौबत? पता नहीं, जब भी तो धरना देना पड़ा है। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम हुकुम सिंह है। तो बाबूजी, जो रास्ता को लेके आप धरना दे रहे हैं, ये रास्ता जैसे क्यों नहीं बन पा रहा है? जैसे आप लोगों ने वोट किसको किया था? वोट किसको किया था? कई एमएलए साहब को वोट दिया, आए उनसे कई बार कहा कि बनवा देंगे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हमें वोट डालो, हम बनवा देंगे, नहीं तो फिर दोबारा एमएलए साहब नहीं आए यहाँ पे? जब सुनवाई कोई ना आए, एक बार आए के बाद दोबारा यहाँ कोई आते ही ना, चाहे जीते हो चाहे हारे हो। तो आप लोग वहाँ फिर जाके इस बात को क्यों नहीं कहते? कहा नहीं आपने? कहा, 2-4 बार गए, काउंट ना सुनवाई करी हमारी। क्या कहा? ये कहा था कि चलो ये रोड बनवा देंगे हम बहुत जल्द से जल्दी, लेकिन वोट पड़ते ही जैसे ही हम इलेक्शन जीत जाएंगे उसके 1 महीना जब कटेगा उसके बाद हम सब पूरा रोड ही बनवा देंगे। लेकिन उन्होंने कोई सुना नहीं। फिर 2-4 दफ़े 10-5 आदमी गए विधायक के पास, लेकिन विधायक ने कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, विधायक ने कोई सुनवाई नहीं की। इस जो मड़ावली गाँव है, इसमें किस वर्ग के लोग रहते हैं, किस समाज से लोग ताल्लुक रखते हैं? लगभग LR भी हैं और LR ज़्यादा हैं, और कुछ बघेले भाई हैं और जाटा भाई भी हैं, थोड़े कारपेंटर भी हैं जी। तो ये वो वर्ग है जो कि आज की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनका मूल वोटर माना जाता है और ये लोग इसी पार्टी को वोट भी करते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि यहाँ 2 बार भाजपा के विधायक दोबारा जीतने के बाद, और स्थानीय सांसद भी दोबारा यहाँ से सांसद हैं और उनकी राज्य में सरकार भी है, लेकिन उन्होंने इनकी इस मांग को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे कि आमतौर पर हम जब देखते हैं तो कहते हैं कि जब कोई धरना बैठता है तो नेता अनर्गल बातें करते हैं और कहते हैं कि ये बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब इस गांव में हम आए आज और हमने यहाँ इस रोड की स्थिति को देखा, तो यहाँ इस गांव का जो बाईपास है और जो मेन रास्ता है उसमें पैदल तो छोड़ो, उसमें जानवर भी नहीं निकल सकते, मतलब इतना बुरी तरह कीचड़ भरा हुआ है। तो आइए आज हम यहाँ की महिलाओं से और जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। जैसे क्या नाम है आपका? गुड्डू देवी।
तो आप बताइए, जैसे ये जो धरना दिया जा रहा है, तो ये किस कारण से दिया जा रहा है? रास्ता के तो जैसे आपने जब वोट किसको दिया था? जिन्हीं को था वो जो विधायक जी देवेंद्र विधायक। तो जब विधायक जी को आपने वोट दिया तो फिर आपने विधायक जी से नहीं कही कि यहाँ रास्ता या जो यहाँ दिक्कत है? सब कहता है, सुनता ही ना है। सुनते नहीं है? नहीं सुनता है। क्या कह देते हैं? वो सुनते ही नहीं, कहते हैं अभी करवाएंगे, अभी बनवाएंगे रोड, फिर सुनवाई नहीं करते हैं कोई भी लोग। सुनवाई नहीं करते हैं? नहीं। महिला परेशान है यहाँ, निकल कि बीमार रह जाते हैं, कासगंज जाते, जब तक महिला खत्म, कोई सुन नहीं सकता यहाँ पे। कोई बात नहीं। रोड ही सही नहीं तो 2-3 कोस के फिर से ये बच्चन को भविष्य अगला बने या नहीं बने, हम ये चाहते, बस हमें रोड की जरूरत है। बेटा क्या नाम है आपका? लव कुमार। लव कुमार, आप भी इस धरने पे बैठे हो जबकि आपकी उम्र स्कूल जाने की है, तो आप इस धरने पे क्यों बैठे हो? ये सड़क बन जाए, हम पढ़ने जाते हैं तो 1 घंटा लेट हो जाते हैं, कई बार गिर भी गए हैं। कई बार गिर भी गए हो? तो आपने जैसे यहाँ पर जो लोग आते जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता आपके गांव की तरफ? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है जी। तो सुशील कुमार जी, आप ये बताइए, जैसे यहाँ जो धरना चल रहा है, इसकी मूल समस्याएं क्या हैं? मेन समस्या ये जो अमरपुर ढलावली वाला रोड है, ये बहुत बुरा रोड है। इससे आने जाने में कोई भी मतलब सहमत नहीं है, बहुत मुश्किल से निकल पाता है, अन्यथा फिर उसको 8-10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, तब तक उसका जो कितना भी अर्जेंट काम हो वो फेल हो जाता है। और बच्चे भी पढ़ने को जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं हम अपने बच्चों को कि चलो अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन उसके लिए सर रास्ता ही नहीं है, तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? बताइए, बच्चे में टैलेंट कहाँ से आएगा? जो अभी प्रदेश में सरकार है उसी, और मैं थोड़ा मोड़ा वजन लाता हूँ, छोटा दुकान है, तो एक बार मैं गिर गया, पूरी तरह से दब गया, 3 जगह से मेरा पैर डैमेज हो गया, ठीक है, और मैं बहुत परेशान हूँ, बेरोजगार हूँ, मजदूर किसान यूनियन से। आप ये बताइए, जो कि अभी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जी हाँ। और आप जिस गांव से आते हैं, इस विधानसभा के विधायक भी बीजेपी से हैं, जी हाँ। और कासगंज जिले के सांसद भी बीजेपी जी हाँ, से हैं, 2 बार। और बीजेपी कई बड़े दावे करती रहती है कि हमारी विकास की छवि है, हम विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो फिर क्या बड़ी वजह रही है कि आप लोग वोट भी उन्हीं को करते हैं? क्योंकि जिस समाज के लोग हैं यहाँ, वो वोट भी उन्हीं को करते हैं। वोट सर इसलिए करते हैं कि वो सरकार कहती है कि हम रोड को गड्ढा मुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन गड्ढा मुक्त तो नहीं बनता, हमारा तो रोड गड्ढा युक्त बना हुआ है, इसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, रोड तो कहीं है ही नहीं। नहीं, आपका ये जो रोड गड्ढा युक्त बना हुआ है, ये कितनी वर्षों से बना हुआ है? ये तो सर 20 साल हो गए, इसको कोई सुनता ही नहीं इसको। जब 20 साल से ये रोड गड्ढा युक्त बना हुआ है, तो आपने जैसे पिछली बार विधायक को चुना, उसके बाद उनने वादे किए होंगे, जी हाँ, किए। फिर आपने जब उनने पूरा नहीं किया, तो दोबारा आपने ऐसी सरकार को क्यों चुना? इसीलिए चुना, उन्होंने आश्वासन दिया कि उस बार हम नहीं करवा पाए, लेकिन पिछली बार नहीं करवा पाए, इस बार हम पूरे सम्मान के साथ करवाएंगे, पूरी रास्ता आपकी बनवाएंगे, लेकिन फिर भी वही बात रही जो पिछली बार बात रही। नहीं तो आप लोग जैसे नेताओं के गुमराह करने में बार बार क्यों आ जाते हैं? जी, नेताओं के गुमराह करने में क्या कि ये सरकार है सिर्फ हमसे वोटों की उम्मीद करती है और विकास की उम्मीद तो करती ही नहीं है, सीधी बात तो ये है। क्योंकि हमारे गांव के अंदर जाइए, 7-8 घर ऐसे, और ये वाली गली भी आपने शायद देखी होगी कि इस गली में से शायद पैदल भी नहीं आदमी निकल सकता है, और कुछ हमारे पल्लंग घर हैं, उनमें बेचारे ये मान लीजिए कि टॉयलेट के लिए शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर टॉयलेट के लिए नहीं निकलते हैं, क्योंकि इतना पानी भरा हुआ है कि रात में उन्हें नहीं दिखता है, कीचड़ में भी निकल जाते हैं, इस चक्कर में घर में ही टॉयलेट भी वगैरह करते हैं। मजबूर ही हैं, बहुत मजबूर हैं यहाँ के। एक और मेन समस्या है सर, शर्म की बात है, हमारे गांव से अगर बारात भी जाती है तो वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाती है रोड तक, उसके बाद बारात जाती है, और हमारी बहन बेटियों की बारात अगर आती भी है तो पहले मना करना पड़ता है कि हमारे गांव में बस लेके मत आना, बस नहीं आ पाएगी, वो मजबूर छोटे छोटे बाहर लेके आते हैं, और बारात आएगी भी तो वो 2 किलोमीटर पैदल चल के आती है, वो यहाँ तक वाहन नहीं आ पाता, 4 पहिए का वाहन नहीं आ पाया था, बस तो बहुत बड़ी बात है सर। बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे इस धरने पर? आप साहब यही कहना चाहेंगे कि यही देख लो क्या हाल है, और मतलब जो है हम तो वैसे ही दुखी है, इसी मामले से दुखी है, और कोई वो नहीं है। अच्छा, आप इस मामले से दुखी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते का? कहना चाहता हूँ रास्ता बन जाए, वाली बाईपास सही हो जाए और मेरा रास्ता बन जाए, बच्चे पढ़ने में दिक्कत आती है। गाँव की गंदगी, ढलावली अमरपुर वाली ये रास्ता बन जाए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई ऐसा हुआ हादसा कि जो डिलीवरी का केस है, महिला भी आई है तो महिला हादसा भी हो गया है, क्योंकि रास्ता जाम है, पड़ी हुई है, गाड़ी निकल ही नहीं पाती, 8 किलोमीटर पर अब एक तो महिला खत्म ही हो चुकी है। जी माता जी, डिलीवरी का वक्त होता है तो पहुंचती नहीं है टाइम से, वो रास्ता ही में ख़त्म हो जाती हैं, उनको परेशानी बहुत है, दिक्कत है रास्ता के कारण,
जब रास्ता ही नहीं है बढ़िया। इन माताजी का कहना है कि यहाँ पर जब कोई डिलीवरी की बात आती है किसी महिला की, तो इस रास्ता के कारण एम्बुलेंस इतनी लेट हो जाती है कि 1-2 महिलाएं इस कारण से ख़त्म भी हो गई हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार के साथ साथ आप लोग भी दोषी हैं, क्योंकि 1 बार हो 2 बार हो, आप लगातार वादे न पूरे होने के बाद और उन्हीं सरकारों को वोट दे देते हैं। तो इस मानसिकता को भी आप लोगों को बदलना पड़ेगा और बदलना चाहिए भी। बदलेंगे साहब जब अगर सरकार रेगुलर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है ना, तो फिर मजबूरन हमें कदम उठाना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, प्रत्याशी भी बदलने पड़ेंगे, आगे जाके फिर हमें एकजुट होकर। कालीचरण बाबा जिला, नाम बताएं आप अपना। कालीचरण बाबा सुखानंद बोल रहा हूँ मैं। बताएं। कालीचरण बाबा जिला पंचायत सदस्य जीते यहाँ थे, काम दावा करवाएंगे यहाँ की सड़क, आज तक भी मुड़ के देखे आए। और देवेंद्र जी विधायक राजपूत सदर विधायक 2 बार है गए, जो कर गए कह गए, इन्होंने आज तक लौट के देगी नहीं। तो अब जैसे आप 12 दिन से धरने पे बैठे हैं और लगातार आपने भी बताया कि यहाँ पर कोई नहीं आया, किसी ने इस धरने का संज्ञान नहीं लिया, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? हम बदलाव करेंगे, रोड जाम करेंगे फिर बाद में और आगे जाके तो आप आगे कलेक्टेड घेरनी पड़ेगी मजबूरन। हमारा जो ये उद्देश्य नहीं मानता कोई उच्च अधिकारी आए, हम लोगों की मतलब समस्याओं का दूर किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर प्रमोद कुमार है। तो आप और क्या सर कहना? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। और सर अगर क्या यहाँ बनी सरकार से हमें ये है शिकायत, ये है मोदी से योगी से, क्या वो हमारी सुन नहीं सकते हैं? जब ये हम शहर जाने के लिए हमारे लिए मोटरसाइकिल लेते हैं, वो हमारी मोटरसाइकिल 10 साल चलने की बजाय वो 2 साल चले 1 साल में ख़राब हो जाती है। ये गड्ढे सड़क में हैं, क्या ये सही नहीं कर सकते हैं योगी मोदी? नहीं क्या आप तो युवा हैं, तो आप ही जब लगातार उनको गुमराह होकर वोट देते रहेंगे तो वो तो उनकी तो आदत में पड़ा हुआ है। सरकार कोई भी सही। सर मेरी एक बात सुन लीजिए, आप ये ब्लॉक प्रमुख हैं, ये देवेंद्र विधायक जी हैं, जो ये आते हैं हर बार कह जाते हैं कि ये हम सड़क कराएंगे, मगर ये नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्या हम इन्हें वोट नहीं देते? नहीं, वोट तो आप लोगों का समाज ही ऐसा, आप लगातार देते हैं, लेकिन यही तो वजह है कि वो काम नहीं कराते। उसके बाद भी आप जब इलेक्शन आएगा वो आपको हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, आपको पहला फुसला लेंगे। सर ये हम चाहते हैं कि हम ये बदलाव चाहते हैं, ये विधायक हमारा काम नहीं करते, हम नहीं चाहते ये विधायक हमारे हो, इसे हम वोट नहीं देना चाहते। क्योंकि जब हम चाहते हैं हमारी जो स्वच्छ सड़क होनी चाहिए वो नहीं है हमारे लिए, जो हमारे लिए चाहिए वो नहीं मिलती है हमारे लिए सड़क। बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव सर पे है, अगर सरकार ने या यहाँ के नेताओं ने इस मांग को नहीं माना तो आप लोग 24 में क्या करेंगे? सर हम बदलाव करेंगे। क्या करेंगे? बदलाव करेंगे। क्या करेंगे बाबूजी? बदलाव करेंगे। क्या करेंगी माता? अरे वोट ही ना देंगे, सबसे बढ़िया। वोट नहीं देंगी? और काका होगो सुनो, मंदिर बनो है मेरो, एक सुनो मंदिर बनो है मेरो, और मंदिर में काउने जी कहिए का बाग सामने आगे पीछे लैट्रिन होना चाहिए है, क्यों ना है? और चलो आप देख के आओ और वहाँ को तुम मानो करके आओ नहीं मेरे तो साथ। आप लोग बहुत भोले लोग हैं, जो हमारे देश की जनता है बहुत भोली है। जब इलेक्शन आएगा 24 का तो ये आपको बेला फुसला लेंगे। तभी पैदा लो, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे। अरे भाई वोट दो, आप लोग फिर वोट दे दोगे? सुनो, अरे वोट कहाँ से देंगे? हमारे पास देखो तो जाए कितनी गंदगी है मंदिर से। चलो मंदिर से पीछे गड्ढा है और जे कई से अरे प्रधान से हमने की बेटा है सुबह हमारे जो मंदिर का गड्ढा बंद कर दो, क्या इसको पैसा नहीं आया है? ये तुम्हारा मंदिर तो वो है। अच्छा, क्या करेंगे 24 में? सर बदलाव करेंगे। क्या करेंगी 24 में? बदलाव करेंगे और जाते हैं तब पैर छू लेते हैं और वो कर लेते हैं तो वो मानते नहीं है, नो कहिए नहीं है यहाँ पैसे ही नहीं आया। ऐसा तो नहीं हो जाएगा फिर वो पैर छू लेंगे आप लोग फिर मान जाएंगे? हम तो नहीं मानेंगे, फिर आपको दोबारा सड़क तो बनना चाहिए। क्या करेंगे? अब की बार तो बदलाव होना ही होना है। अगर हाँ पक्की बात बदलाव होना है बाबूजी 24 में बदलेंगे और क्या करेंगे जब सरकार जब काम नहीं होगा। क्या करेंगे बाबूजी? बदलेंगे साहब, बदलेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? बदल देंगे, सरकार ही बदल देंगे साहब। 24 में बदल देंगे? 24 में। और उन्हें पैर छू लिए फिर? नहीं, वो अब वो बात ही नहीं होगी पहले वाली। तो पैर छू लेंगे तो क्या ये है कि उसके बाद पैर छूने के बाद हमको 1 बार आएंगे 10 बार आएंगे, उसके बाद हमें 5 साल तक तो हमें ऐसे ही रगड़ना पड़ेगा। यही तो मेन समस्या है, क्योंकि वो तो एक बार अभी मैं गेहूँ काट के आया हूँ, अभी उस खंडर से आया हूँ, जो रास्ते पे अगर मेरा पैर फिसल जाए तो या तो कीचड़ में गिरूंगा या मेरे पैर सड़ जाएंगे सब, या मैं भी लिसर जाऊंगा। सर कम से कम ये खड़ंजा तो होना चाहिए। और क्या सर ये हमारा मेन खड़ंजा ये भी लिंक से जुड़ा हुआ है, क्या ये डाबर पर नहीं आ सकते हम? कैसी खंडर पे जाएंगे इसी रास्ते में? ये खंडर सा बन गया है यहाँ पर। मंदिर तक चलो, हमारे वीडियो बनाओ वहाँ की। आपके मंदिर तक हम घूमे आए हैं। एक भैया ने हमको, हाँ साहब भैया हमको घुमा लाए हैं। आइए हम महिलाओं से जानते हैं कि अगर इनकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो ये क्या करेंगी? क्या करेंगी माता? बदलाव करेंगे हम तो। बदलाव करेंगी? और क्या करेंगी?
ज्यादा सुनती क्या करेंगी? बदलाव करेंगे। अब क्या करेंगी? बदलाव करेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि इस धरना स्थल पर लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और इनका गुस्सा सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप लोग या हमारे प्रदेश की जनता जब सरकार से आप विकास के नाम पर बात करते हैं तो वो आपको कई मुद्दे बताते हैं। वो कहते हैं हमने मंदिर बनवा दिया, हमने 370 हटा दी, खड़े हो जाओ, हमने 370 हटा दी और हमने ये कर दिया। उसके फिर ऐसी बात फिर भी बोलेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, जमाने में विकास हो रहा है, हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए क्या है वो? हम उतनी दूर जा ही नहीं पाएंगे, तो हमें उससे क्या लेने देना है? हमारा तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे विकास होगा, तब हम मानेंगे कि सरकार कुछ अच्छा कर रही है। अगर दूर दराजों में, विदेशों में, देशों में कुछ करती रहे, हमें क्या पता लगेगा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? हम यहाँ कीचड़ में सड़ रहे हैं और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो उससे हमें क्या लाभ होना है? हमें तो जब लाभ होना है, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे और टैलेंट बनेंगे, अच्छी रास्ता मिलेंगी, अच्छी सुविधा मिलेंगी, तब मानेंगे सरकार बढ़िया काम कर रही है। अन्यथा सरकार बिल्कुल फेल हमारी नज़र में। अच्छा, महंगाई पे आपका क्या मानना है? महंगाई तो बढ़ी रही है, जराजर बढ़ रही है। पहले प्रलोभन देते हैं 500 रुपये में सिलेंडर आएगा, उसके बाद सिलेंडर 1100 रुपये 1200 रुपये का हो जाता है। सरकार के वादे खत्म, सरकार कह देती है बाकी छूट आएगी, छूट वूट कुछ नहीं आ रही। उसके बाद बिजली का बिल कह देते हैं कि 125 रुपये में 2 महीने आएगा, लेकिन वही बिल बढ़ के 500-700 हो जाता है। सरकार ने तो अभी कहा था, घोषणा पत्र में कहा था हम किसानों को फ्री, जैसे समरों का और ट्यूबवेलों का बिजली का बिल फ्री कर देंगे। वो तो आगे हम देखेंगे सर। सरकार ने तो दीपावली पे ये भी कहा था कि हम महिलाओं के लिए फ्री सिलेंडर देंगे, मगर हमारी महिलाओं को किसी को सिलेंडर मिला था? नहीं मिला। दूसरी चीज सरकार ने ये भी कही है कि कर्ज माफ करेंगे, मगर कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ है? नहीं हुआ। कर्ज तो माफ नहीं हुआ, उसके बाद में 25% रोडवेज किराया बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। क्या ये 25% मुझे ये दिखता है कि इसी का विकास जो बढ़ेगा उसका पैसा उसी पैसे को कर्ज को माफी में दे देंगे ये लोग? ये सिर्फ सरकार टोपी पहनाने का काम कर रही है जनता के लिए, विकास की तरफ सोच ही नहीं रही है। विकास के दौर पर सिर्फ वोट मांगने आती है, वोट के सिवा और कुछ नहीं मांग। महंगाई पे आपका क्या मानना है? सर, महंगाई पे ये है कि जैसे ये सिलेंडर वगैरह हैं, ये औरतों के लिए एक ऐसा कर दिया जो गांव में जो चूल्हे पर रोटी करती थी उनको एक लालच दे दिया, या कि ये काम के गैस सिलेंडर से काम करें। अगर उसी को 400 रुपये मिलता था, महंगाई बढ़ा दी, उन पर आधीन कर दिए वो, जो कि वो काम वो चूल्हे से कर देती थी उतना काम, अब वो उस पर चाहे 1100 का हो चाहे कितने का हो, उन्हें लेना ही पड़ेगा। तो साथियों, जैसे महंगाई का असर जो सबसे ज़्यादा पड़ता है वो रसोई पे पड़ता है, और रसोई का काम महिलाओं का होता है। तो अब हम महंगाई पर जो बात करेंगे अपनी माताओं से और महिलाओं से करेंगे और इनसे जानेंगे कि महंगाई पर इनकी क्या राय है। तो पहले से तो हम लकड़ी से रोटी करते तो अभी तो बढ़िया है, अब तो इतना मजबूर हो गए कि गैस सिलेंडर हर महीना खत्म हो जाता है, जो 1200 रुपये चाहिए। नहीं, सरकार ने तो कहा था कि हमने 10 करोड़ गैस सिलेंडर फ्री दिए। कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, क्या कहता, सब महंगाई से आ रहा है। फ्री दिए हैं गैस सिलेंडर? हाँ, फ्री दिए हैं, और फिर 500 रुपये तब देते के 250 को, और फिर अब 1200 रुपये का हो गया है। अब आदत बन गई है, अब गैस नहीं, सरकार तो कह रही है कि हमने महंगाई को बहुत कम कर दिया। नहीं, 1100-1200 को दे, नहीं कम किया है, और मजबूरन है वो तो कर लेनी पड़ती है। फिर लकड़ियाँ इन्हें नहीं है, हम तो मजबूरन है। फिर जब 1200 को जैसा 1500 को दे, मजबूरन लेना पड़ता है। फिर जी बताइए कि जो हमारे बच्चों पर जो पढ़ाई के दौरान पर ये अभी जुलाई के महीने में, ये मई के महीने में ये कोर्स खरीदे जा रहे हैं, सरकार से ये भी उम्मीद करूंगा मैं कि हमारे जो बच्चों की कापी किताबों के जो रेट बढ़ाए गए हैं, कहाँ हैं, स्कूली समस्याओं को लेकर इनकी जरूर मतलब कम से कम बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इतना कोर्स महंगा होगा क्या हम बच्चों को पढ़ाएंगे? मजबूरन में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बेरोजगार मजदूर यूनियन के नाते हमें आंदोलन चलाने पड़ेंगे, गांव-गांव जागरूकता एक अभियान चलाएंगे हम इस बात के लिए, क्योंकि बच्चों का हमारा भविष्य बेकार हो रहा है, पढ़ाई करवा नहीं पा रहे, क्योंकि 300 रुपये 400 रुपये मिलते हैं हमारे लिए मजदूरी के लिए, उसमें 200 रुपये की राशन ले आते हैं। अब ये बताइए 200 रुपये में हम पढ़ाई कराएं कि घर का खर्चा चलाएं? बच्चों की शिक्षा आपके गांव में कैसी है? शिक्षा का स्तर बढ़ा है या घटा है? शिक्षा का स्तर तो जैसे है वैसे ही है, और जब बच्चे को अच्छे कराना चाहें पढ़ाई लिखाई, तो जीएसटी क्या किताब कॉपी पढ़ाई लिखाई पे सामग्री पे इतनी बढ़ा दी है कि वो जो कॉपी 5 रुपये की आती थी वो 20 रुपये की कर दी है। ठीक है, अब बच्चे को जो 20 रुपये की कॉपी लेनी होती थी वो 50 रुपये और 100 रुपये की खरीद रहा है। तो बताइए मजदूर वर्ग हम लोग कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों के लिए? हम तो किसान हैं भाई, किसान के लिए तो कुछ छूट रहनी चाहिए, जो कि किसान का भी बच्चा कुछ पढ़े आगे और
आगे जाके कुछ नाम निकाले, लेकिन वो सरकार होने नहीं देगी। वो उस पर वजन इतना लाद देगी कि वो बच्चा मजदूरी करने जैसे ही बड़ा होता है वो उसको मजबूरन फिर मजदूरी पे ही लगाना पड़ता है। सरकार तो ये कहती है कि हम GST लगा के व्यापारियों से कर वसूलते हैं और फिर जो किसान और मजदूर हैं उनको लाभ देते हैं। सर वो GST हम पे टूटती है लास्ट में आके, उन पे कुछ नहीं होता है। उन पे पड़ेगा 1 रुपया, मजदूर किसान के बच्चे पे पड़ेगा वो 10 रुपये बढ़ के, तो वो बेचारा क्या करेगा, कहाँ से पड़ेगा। मजबूरन हमारे लिए कदम उठाना पड़ता है, बेटा तू घर पे बैठ, तूने पढ़ लिया, हम तो खर्च नहीं उठा पाएंगे, ये होता है। अब हम इन लोगों से जानेंगे कि चूंकि लगभग 7 साल से प्रदेश में BJP की सरकार है और 9 साल से देश में केंद्र में सरकार है, तो अब हम इस डिलावली गांव के लोगों से जानेंगे कि इनके विकास के आधार पर ये सरकार को और अपने स्थानीय नेताओं को 10 में से कितने नंबर देना चाहती हैं। तो भाई साहब आप बताइए कि विकास के और शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर अपनी सुविधा अनुसार जो आपको क्या मिला, इसमें आप सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हमारा तो कोई भला हो ही नहीं रहा। हमारा तो केवल किताबों अखबारों में भला हो रहा है। 0, 1, 2, 3 हम कुछ नहीं देना चाहेंगे। हमारा तो जब तक विकास नहीं है गांव का, तब तक हमारे लिए तो कुछ 0 है। भाई साहब ये 0 देना चाहेंगे, आप कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर का हम देंगे 0। यही हालत है तो क्या करेंगे। आप कितने नंबर देना चाहेंगे? भैया 0। आप कितने नंबर देना चाहेंगे? कितने नंबर भाई साहब? 0 देना चाहिए। कितने नंबर भाई साहब? सर 0। आप कितने नंबर देना चाहेंगे? आप 0। आप भाई साहब 0। माता जी आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 0 ही देंगे सब। आप 0 आप 0 देंगे। आप नहीं देंगे का 0 आप 0 देंगे 0। कुल मिला के साथियों डिलावली गांव के लोगों से हमने जब सरकार का रिपोर्ट कार्ड जाना और हमने उनसे पूछा कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के आधार पर सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, तो यहाँ सिंगल आदमी ऐसा नहीं निकला जिसने 0 के सिवा एक भी अंक को आगे बढ़ाया हो। तो इनकी नज़रों में सरकार का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल 0 रहा। अब हम इनसे जानेंगे जो यहाँ स्थानीय विधायक हैं, जो कि भाजपा से विधायक हैं और यहाँ के स्थानीय सांसद भी भाजपा से हैं, आप इनको कितना नंबर देना चाहेंगे? हम तो इनके लिए भी वही सवाल है 0, क्योंकि आज तक इनने लौट के नहीं देखा। बड़े से बड़े गंभीर केस हो गए। एक बार हमारे गाँव में 2 औरत और महिला एक दिन में फांसी पे लटक गए, बेचारे मजबूर हो गए, कमजोरी नहीं सह पाए, वो बहुत ज़्यादा बेबस हो गए और खेत में जाके दोनों ने इकट्ठे होकर फांसी लगा ली। तब भी हमारे गांव में विधायक जी नहीं आए। और दूसरी जगह हमने देखा है बहुत जगह के विधायक हैं वो छोटी मोटी समस्याओं को लेकर गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे जो गांव क्षेत्र के विकास हैं कासगंज सदर, वो कभी लौट के नहीं देखते। कितना भी बड़ा कांड क्यों न हो जाए वो नहीं आएंगे। आप कितने नंबर देना चाहेंगे विधायक? बिल्कुल नंबर नहीं देंगे। आप 0 नंबर है सर। विधायक सांसद 0 सर 0। कितने नंबर? विधायक सांसद को 0 नंबर। माता जी अपने विधायक जी को कितने नंबर देंगी? बहुत देंगे दादा जी, अब देंगे 0। कितने नंबर देंगी सांसद और विधायक को? आप 0 देंगे। और कितने नंबर देंगी? तो साथियों यहाँ के स्थानीय विधायक और MP के बारे में जो इन लोगों से रिपोर्ट कार्ड जाना कि यहाँ के स्थानीय विधायक और MP को ये लोग कितने नंबर देंगे, तो यहाँ सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जिसने अपने विधायक को और अपने सत्ताधारी MP को एक भी नंबर दिया। उस सारे लोगों ने 0 नंबर दिए। वो डिलावली गांव में सरकार को भी नंबर 0 और MP और MLA को भी नंबर 0। तो साथियों यहाँ आके अब हम ये बताना चाहेंगे कि नेता जनता को किस तरह से गुमराह करते हैं, किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लोग 9 सालों से इसी दल को वोट देते आ रहे हैं और इनके गांव की ऐसी समस्या है कि यहाँ पे निकलने बैठने को दूभर हैं, बच्चे शिक्षा को दूभर हैं और महिलाएं इलाज के लिए यहाँ पे तरस रही हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। धन्यवाद।